में नहीं पड़ेगी दरार, परेशानियां दूर करेंगी सिरहाने रखी खास चीजें। देखिए काल चक्र। जी हां, आज काल चक्र में हम बड़ी दिलचस्प, अनोखी और असरदार जानकारी बताने के लिए हाजिर हुए हैं। आज काल चक्र में पंडित जी आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिसके लिए आपको जागने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको सुबह जल्दी नहाकर कोई पाठ पूजा करनी होगी, बल्कि आपको रात में सोने से पहले सिरहाने एक खास चीज रखनी होगी। जी हां, आज काल चक्र में हम आपको ऐसी खास चीजें बताएंगे जिसे सोने से पहले सिरहाने अगर आप रखेंगे तो सिरहाने रखने से आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। इसके अलावा आज के काल चक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको ये बताते हैं। आज काल चक्र में जानिए ऐसी कुछ खास चीजों के बारे में जिसे सिरहाने रखने से दूर होंगी आपकी सभी परेशानियां। इसके अलावा पंडित जी आपको आज बताएंगे कि कौन सी चीज सिरहाने रखकर सोने से आपकी किस्मत खुलेगी। सोने की सही दिशा कौन सी होती है ये भी हम आपको बताएंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करना है। आज के गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका खुद का मकान हो तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे आपको क्या कुछ करना होगा आज के सक्सेस मंत्र में। अगर आप भी जल्दी दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं तो इसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे। और अगर इन सभी चीजों के अलावा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त देखते हैं। 1 जुलाई 2015 दिन बुधवार। आज अधिक आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है जो सुबह 8:34 से शुरू हुई है। मूल नक्षत्र रात में 3:58 तक रहेगा। उसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आज व्रत की पूर्णिमा है। आज रोग से मुक्ति के लिए स्नान का भी शुभ मुहूर्त है। तो आज का शुभ मुहूर्त पंडित जी ने आपको बता दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के गुड लक मुहूर्त की। ये वो मुहूर्त है जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए आज के गुड लक मुहूर्त के बारे में एक नई बात है। आज ना तो अभिजीत, ये वो मुहूर्त है जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए आज के गुड लक मुहूर्त के बारे में एक नई बात है। आज ना तो अभिजीत मुहूर्त है ना तो अमृत मुहूर्त है। इसलिए राहु काल को छोड़ करके जो दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक है, राहु काल को छोड़ करके कभी भी आप कोई भी जरूरी काम अपना शुरू कर सकते हैं। चलिए अब हम आज की दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी सबसे पहले ये बताइए कि अगर रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, रिश्ते टूटते जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें अपने सिरहाने के पास क्या रखकर सोना चाहिए? देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि रिश्ते चाहे सामाजिक रिश्ता हो चाहे पारिवारिक रिश्ता हो, रिश्ते टूटने के कारण जो होते हैं उनके पीछे ग्रह तो होते ही हैं, साथ ही साथ व्यक्ति का स्वार्थी होना और कृतघ्न होना भी रिश्ते को तोड़ने वाला माना जाता है। मैं बार बार कहता हूं कि एक होती है जन्म पत्री, एक होती है कर्म पत्री। जन्म पत्री वो होती है जो आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आपको दुख सुख देती है। कर्म पत्री वो होती है कि आप श्रेष्ठ कर्म करके अपने खराब ग्रहों को भी अच्छे में बदल सकते हैं, जिसको आज के भाषा में कहते हैं उपाय। जब कोई ग्रह किसी को होता है तो लोग कहते हैं कि पंडित जी इसका कोई उपाय तो होगा। उपाय ही जो है वो कर्म पत्री है। तो अच्छे विचार करके, अच्छे व्यवहार करके हम रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। अगर बार बार रिश्ता टूट रहा है, वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, शादी में कई तरह की परेशानियां आ रही हैं, तो जानते हैं आपको चाहिए कि आप अपने सिरहाने पीले कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांध करके उसे रखें और जब कभी भी आपका मन कहे तो उस सौंफ में से 4 दाने सौंफ निकाल करके आपको खा भी लेना चाहिए।
तो ऐसा कहा जाता है कि अगर पितर नाराज हो जाएं तो आपके जीवन में परेशानियों के अलावा कुछ नहीं बचता। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आप ध्यान से हमारे आज के कालचक्र को देखिए। अभी जरा हम राशिफल की शुरुआत कर लें और बाद में इस राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, पहले ये देखते हैं। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का जो ग्रह गोचर है ये आपको काफी कंफ्यूज करने वाला है। आज कोई फैसला आपको लेना है तो उसमें बहुत विलंब मत कीजिएगा। आज जो भी निर्णय लेना हो आपको जल्दी निर्णय लेना चाहिए। आपको नई योजना आप बना सकते हैं और आज आपके यात्रा का भी प्रबल योग बन रहा है, इसलिए कि आपके गमन स्थान में नवम भाव में चंद्रमा गोचर से आ चुका है। आज यात्रा का योग बन रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिएगा और लाल वस्त्र भी धारण कीजिएगा। और अगर शाम को हो सके तो हनुमान जी के प्रीति के लिए सुंदर कांड का पाठ जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए वृषभ राशि वालों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों के कुटुंब भाव में सूर्य मंगल की स्थिति है, जिसके कारण थोड़ी सी पारिवारिक परेशानी तो हो सकती है, लेकिन आज आपको अपने समय का उपयोग करना चाहिए। अपनी जबान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। सफेद गाय को आटे की लोई खिलाएं, घी किसी मंदिर में दान करें और किसी छोटी कन्या को भोजन कराकर दक्षिणा दें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि अगर पितर नाराज हो जाएं तो परेशानियां जीवन में आती रहती हैं। तो पितरों की कृपा पाने के लिए और राहु केतु के बुरे प्रभावों से बचने के लिए सिरहाने हमें क्या रखकर सोना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आज ये बताना बड़ा जरूरी समझता हूँ कि पितरदोष है क्या चीज। बहुत से ऐसे कारण होते हैं, घर में विवाह, शादी, रिश्तों का रुकना, शुभ कार्य का न होना, लोगों का बीमार होना, घर में दरिद्रता का वास होना, घर में सुख शांति की कमी, घर में अन्न धन की कमी, ये सारे पितृदोष के लक्षण हैं। लेकिन पितृदोष डिसाइड कैसे किया जाए? बृहस्पति राहु की जन्म कुंडली में अष्टम, द्वादश और षष्ठ स्थिति पितृदोष का संकेत करती है। लेकिन मान लीजिए आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, तो आपको पितृदोष कैसे पता चलेगा? इसके लिए चमत्कार ज्योतिष में एक मंत्र है। लग्ने तिथि वार नक्षत्रम लग्नम प्रहर मेव च अष्टाभिस्तु हरित भागम शेषांके फलमादिशेत हया अग्नौ देवता बाधा पैतृ वै नेत्र दंसु खट चतुर्थ भूत बाधा न बाधा एक पंच के। अर्थात तिथि वार लक्षण नक्षत्र लग्न और प्रहर को जोड़ करके 8 से भाग देना चाहिए। हया अग्नौ देवता बाधा 3 और 8 से बचे तो देवता की बाधा होती है। पैतृ वै नेत्र दंतसु 2 और 7 से बचे तो पितर दोष होता है। 4 और 6 से बचे तो भूत प्रेत का दोष होता है। ये दोष जान करके तब इसके उपाय करने चाहिए। अगर सचमुच में आपके जीवन में पितृदोष है या राहु केतु ने आपके जीवन में परेशानियां बढ़ा दी हैं, तो रात में अपने सिरहाने आपको बाजरा रखकर सोना चाहिए और सुबह उसे उठ करके पंछियों को डाल देना चाहिए। पितरों की शांति के लिए रात में आपको चाहिए कि अपने सिरहाने जौ रखकर सोएं और सुबह उसे पंछियों को डालें। इससे थोड़ी सी राहत मिलती है। अगर आप कहें पंडित जी आपने तो बताया था कि पितर दोष ही समाप्त हो जाएगा, तो सिर्फ इस उपाय से संपूर्ण पितर दोष की शांति नहीं हो सकती है, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। पितर दोष की शांति के लिए आपको त्रिपिंडी श्राद्ध करना पड़ेगा। हरिद्वार में या प्रयाग में, पुष्कर में या कुरुक्षेत्र में, काशी में, कहीं भी आपको त्रिपिंडी श्राद्ध करना पड़ेगा और उसके बाद गया जाकर के गया श्राद्ध करना पड़ेगा, तब पितर दोष से मुक्ति मिलेगी। तो अगर आपका बच्चा भी रात को डर कर अचानक से उठ जाता है तो आपको उसके सिरहाने ऐसा क्या रखना चाहिए जिससे उसका डर खत्म हो, ये हम आपको बताएंगे। अभी जरा बात कर ले मिथुन राशि वालों की, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, पहले ये देखते हैं।
आज मिथुन राशि के जातकों को कारोबार में लाभ मिलेगा। अपने व्यवसाय के लिए, रोजी रोजगार के लिए, करियर के लिए एक अच्छा समय है। आज आपको अगर किसी से पार्टनरशिप करनी हो तो बहुत कुछ सोच समझ करके निर्णय लीजिए। माँ दुर्गा की पूजा उपासना कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए और आज कोशिश करें कि झूठ न बोलें, बिना वजह के झूठ का प्रयोग न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि के जातकों का भी आज का राशिफल बताएंगे। उससे पहले हमारे एक दर्शक विवेक जुड़े हैं यमुनानगर से, उनसे बात कर लेते हैं। जी विवेक, अपनी जन्मतिथि बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। अपनी टेलीविजन वॉल्यूम जरा कम कर लेंगे तो आपको हमारी आवाज मिल पाएगी। जी सवाल पूछ सकते हैं। हेलो गुरुजी, हमें आवाज मिल रही है? हाँ, सुखी रहिए। गुरुजी, मेरा नाम विवेक त्यागी है, यमुनानगर से। 28 अगस्त 1982 मेरी डेट ऑफ बर्थ है गुरुजी। जी जी विवेक जी। मेरा पुत्र का योग पूछना है गुरुजी, और ये नौकरी के बारे में या भविष्य के बारे में कैसा रहेगा गुरुजी हमारा। पहला प्रश्न आपने क्या किया? पुत्र योग है कोई गुरुजी? हमारे एक लड़की है। मैं देखिए, आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है, जो इस समय जो है वृषभ राशि में बैठा हुआ है, और शुक्र और बृहस्पति दोनों ही स्त्री राशि में बैठे हुए हैं। अभी आपको कन्या का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पुत्र का योग चाहिए तो संतान गोपाल मंत्र का 10 माला जप 125 दिन करिए, भगवान कृष्ण की पूजा करिए, उसके फलस्वरूप आपको संतान की प्राप्ति होगी। और अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की कि आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करने हैं, पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, ये देखते हैं। आज कर्क राशि के जातकों के सेहत में, स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। कारोबार में भी थोड़ी सी दिक्कतें बन सकती हैं। इच्छा के अनुरूप आज काम नहीं होगा। आज आपको चाहिए कि ओम सोम सुमाय नमः का जप करें और जल भर करके घड़े का दान किसी पात्र व्यक्ति को करें। दूध से शिवलिंग का अभिषेक भी करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपको भी बुरे सपने आते हैं या आपका बच्चा रात को अचानक से डर कर उठ जाता है तो सिरहाने आपको क्या रखना चाहिए जिससे ये दिक्कत दूर हो, अभी ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपका बच्चा 2, 3, 4 साल का है या 1 साल का है और रात में चीख मार करके बड़ी तेजी से चिल्लाता है और उसके बाद फिर आप कुछ बोल देते हैं या उसे ठोक देते हैं तो वो चुप होकर के सो जाता है, तो जानते हैं उसे क्या होता है? उसे स्वप्न में, उस समय सोते में स्वप्न में कुछ बुरी और डरावनी चीजें दिखाई देती हैं, जिसके कारण वो कीक मारता है और जिसके कारण वो रो करके उठने की स्थिति में आ जाता है। तो अगर ऐसा है तो छोटे बच्चे रात में अगर डर करके उठ जाते हैं तो बच्चे के सिरहाने फिटकिरी या सब्जी काटने वाला लोहे का चाकू रख दीजिए। निश्चित रूप से इससे लाभ मिलेगा। और अगर किसी बड़े व्यक्ति को बुरा सपना आता है तो बड़ा व्यक्ति रात को डर करके अचानक से उठ जाता है तो उस व्यक्ति को सोते समय सिरहाने हनुमान चालीसा की किताब रखनी चाहिए और सोने से पहले हाथ पैर धो करके सोना चाहिए। और एक मंत्र है, वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मण तस्य स्मरण मात्रेण दुस्वप्न सुस्वप्नो भवेत्। इस मंत्र को 5 बार जप करना चाहिए। निश्चित रूप से रात में आने वाले बुरे सपने समाप्त होंगे। सूरत से हमारी अगली दर्शक बन्ना जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। जी बन्ना, आप सवाल पूछ सकती हैं, पहले अपनी उम्र बताइए। हाँ हेलो, मेरे पति के बारे में पूछने का है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 1970। क्या पूछना चाहती हैं? जी जी, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ, हमारा अभी है ना हजीरा एसआर कंपनी में हमारा ट्रैवल्स का बिजनेस था, वो आज से बंद हो गया है, तो गुरुजी कब तक चालू होगा? देखिए, आपने सही पूछा है। आपके पति भाव का स्वामी मंगल और उससे 10th भाव का स्वामी सूर्य मंगल की स्थिति इस समय मिथुन राशि में है। आपका जो आज व्यवसाय बंद हुआ है वो ज्यादा दिनों के लिए बंद नहीं हुआ है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, 15 अगस्त तक फिर से आपका व्यवसाय ठीक से चालू हो जाएगा।
तो अगर आप जिंदगी से तनाव को दूर करके एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहते हैं तो सोते वक्त एक खास चीज अपने सिरहाने आपको रखनी चाहिए। कौन सी वो खास चीज है बताएंगे हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। टेंशन की नहीं होगी टेंशन, डर से नहीं लगेगा डर, पितृ दोष से मिलेगी मुक्ति, रिश्तों में नहीं पड़ेगी दरार, परेशानियां दूर करेंगी सिरहाने रखी खास चीजें। देखिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। तो सिरहाने क्या रख कर सोने से बदल सकती है आपकी किस्मत, यही आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं। फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं ये देखते हैं। आज सिंह राशि के जातकों की पैसे से जुड़ी हुई परेशानी में कमी आएगी। थोड़ा सा किसी से वाद विवाद हो सकता है, लेकिन कारोबार में लाभ की स्थिति जरूर बनेगी। आज आपको चाहिए कि सूर्य को जल में गुड़ डाल करके अर्घ दें और माता पिता का आशीर्वाद लें। आदित्य हृदय स्तोत्र का श्रद्धा पूर्वक पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। इलाहाबाद से हमारे अगले दर्शक प्रिंस जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी प्रिंस, अपनी उम्र बताइए और आप सवाल पूछ सकते हैं। प्रणाम। हाँ, सुखी रहो बेटा। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी 1990 जी। और जन्म स्थान है गाजीपुर, रात के 1:05। जी जी, क्या जानना चाहते हो प्रिंस? पंडित जी, सरकारी नौकरी है या नहीं, या प्राइवेट में या राजयोग से बनने के लिए? देखो, आपके दसम भाव का स्वामी बुध है और आपके लग्न का भी स्वामी बुध है, भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। सरकारी नौकरी का योग पूरी तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है, और अगर आप प्रयास करोगे तो 2016 के नवंबर दिसंबर के पहले पहले आपको सरकारी नौकरी में, सरकारी सेवा में स्थान मिल जाएगा। चलिए अब परमानंद से हम बात करते हैं। पूर्णिया से हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं। जी परमानंद जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पहले अपनी उम्र बताइए। हेलो। जी जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ गुरु जी प्रणाम। मैं परमानंद सिंह पूर्णिया बिहार से बोल रहा हूँ। जी, सुखी रहिए। अच्छा, मेरा बड़ा लड़का का नाम है प्रतीक सिंह चौहान। जी। प्रतीक सिंह चौहान, उसका डेट ऑफ बर्थ है 25 नवंबर 1998। जी। तो उसका जो जन्म कुंडली मैंने बनाया उसमें लिखा हुआ है कि इसका टेक्निकल एजुकेशन इसके उसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसको मेडिकल पढ़ाना चाहता हूँ। क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? देखिए, पंचम भाव से चंद्रमा की जो स्थिति बन रही है वो चंद्रमा की स्थिति व्यस्त है, इसलिए मेडिकल लाइन में निश्चित रूप से इसको सफलता मिल सकती है। थोड़े से परिश्रम की आवश्यकता है, और प्रायः देखा गया है कि छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में गया हुआ चंद्रमा आदमी को मेडिकल में MBBS, BDS इन सब क्षेत्रों में सफलता देता है। तो प्रश्नकाल का ये चंद्रमा इस बात का संकेत कर रहा है कि इसे मेडिकल की तैयारी करनी चाहिए। तो सिरहाने अगर आप कुछ खास चीजें रखते हैं, जिस तरह पंडित जी आपको बता रहे हैं, तो जीवन में जो भी परेशानियां आपके आ रही हैं उनकी दूरी हो, वो आपके जीवन से दूर होंगी, उनका अंत होगा। और भी जानकारी हम आपको देंगे। अभी जरा हम कन्या राशि वालों की बात कर लें। उनका आज का राशिफल क्या कहता है ये देखते हैं। आज कन्या राशि के जो जातक हैं उनके दुश्मनों की संख्या में कमी आएगी। आज आपको चाहिए कि कहीं यात्रा ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और फिजूल खर्ची भी आज आपको नहीं करनी चाहिए। यदि आप कन्या राशि की महिला हैं तो आपको आज तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए, और साबुत हरे मूंग का दान भी करना चाहिए। अगर हो सके तो स्नान करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। गोरखपुर से हमारी अगली दर्शक रोशनी जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। जी रोशनी, अपना सवाल पूछ सकती हैं। रोशनी, मेरी आवाज मिल रही है? रोशनी से बात नहीं हो पा रही है। तो क्या आप लोगों को पता है कि सिरहाने रखी एक चीज आपके जीवन की हर परेशानी का अंत कर सकती है? नहीं ना? तो बने रहिए हमारे साथ, ध्यान से हमारे आज के कार्यक्रम को देखिए। वो कौन सी खास चीज है वो हम आपको बिल्कुल बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए
काल चक्र। डर से नहीं लगेगा डर, पितृ दोष से मिलेगी मुक्ति, रिश्तों में नहीं पड़ेगी दरार, परेशानियां दूर करेंगी सिरहाने रखी खास चीजें। देखिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। तो आज हम ऐसे उपायों की बात कर रहे हैं जिसके लिए आपको किसी भी तरह की खास मेहनत या फिर बड़ा खर्च नहीं करना है। सिर्फ एक खास चीज रात में अपने सिरहाने रखकर आपको सोनी है और फिर देखिए सुबह उठते ही आपको फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। अपनी ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक बार फिर से आपको बता दें कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे इनका आज का पूरा दिन सफल हो। जी पंडित जी बताइए क्या वो खास उपाय हैं। देखिए एक बार फिर से बताना चाहूंगा, मेष राशि के जातकों को आज लाल वस्त्र धारण करना चाहिए और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, इससे दिन मंगलमय होगा। वृषभ राशि के जातकों को आज गाय का घी किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए और कन्याओं को भोजन अपने घर में कराना चाहिए। निश्चित रूप से ये कल्याण का देने वाला होगा। मिथुन राशि के जातक आज गाय को हरा चारा खिलाएं और किसी से किसी प्रकार की झूठे वादे ना करें, झूठ ना बोलें। कर्क राशि के जातकों को आज जल भर करके घड़े का दान किसी पात्र व्यक्ति को करना चाहिए और दूध से शिवलिंग का अभिषेक भी करना चाहिए। सिंह राशि के जातक माता पिता का आशीर्वाद लें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कन्या राशि के जातकों को साबुत हरे मूंग का दान करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो मुंबई से हमारी अगली दर्शक स्वाति जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। जी स्वाति, आप अपनी जन्मतिथि बताएं और सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम स्वाति राठी है जी। मेरे डेट ऑफ बर्थ 7 जुलाई 1990 है। जन्म का टाइम सुबह 4 बजे। पंडित जी मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और मेरी सरकारी नौकरी भी मिल लग गई है। मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना था और मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। आपके सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है, प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है। शनि और सूर्य की स्थिति खडाष्टक योग की है। अभी विवाह तत्काल में तय होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी आपके विवाह में लगभग 6 से 7 महीने की देरी बनी हुई है तय होने में, और विवाह होने में फरवरी से मार्च 2016 तक का समय लग सकता है। आपको चाहिए कि आप शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं और कच्चा सूत लेकर के 7 परिक्रमा क्लॉकवाइज पीपल के पेड़ में जरूर करें। ये उपाय अगर आप 7 शनिवार करेंगी तो निश्चित रूप से आपको सरकारी सेवा वाला और चिरंजीवी दीर्घायु अच्छे वर की प्राप्ति होगी। और अब बारी है आज के सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी बताइए क्या है आज का सक्सेस मंत्र। देखिए आज सफलता के लिए आप अगर किसी वजह से मकान नहीं बना पा रहे हैं या मकान का सपना आपके जिंदगी में अधूरा है, तो नया मकान लेने में हर बार अगर आपको दिक्कत आ रही है तो एक नीम के लकड़ी का छोटा सा घर किसी कारपेंटर से बनवा करके और किसी गरीब बच्चे को खेलने के लिए दान कर दीजिए या किसी मंदिर में रखाइए और उसके बाद में गाय को गुड़ खिला दीजिए। आप देखिए निश्चित रूप से जल्दी आपके मकान की योजनाएं बनने लगेंगी। तो अगर आप भी बार बार बीमार पड़ जाते हैं तो आपको अपने सिरहाने क्या रखकर सोना चाहिए जिससे जो बीमारियां हैं उससे आपको निजात मिले और आप ठीक रहें। जी पंडित जी बताइए क्या हम सिरहाने रखें। जल्दी आपके मकान की योजनाएं बनने लगेंगी। तो अगर आप भी बार बार बीमार पड़ जाते हैं तो आपको अपने सिरहाने क्या रखकर सोना चाहिए जिससे जो बीमारियां हैं उससे आपको निजात मिले और आप ठीक रहें। जी पंडित जी बताइए क्या हम सिरहाने रखें, कौन सी वो खास चीज है। रोगान शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताश्रयतां प्रयान्ति। बीमारियों से मुक्ति के लिए और लंबी आयु के लिए हर रोज अपने सिरहाने 12 पीस बादाम रख करके सोइए और सुबह उठ करके स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के उस बादाम को ले जा करके किसी मंदिर में दान करके आइए।
ये उपाय अगर आपने 40 दिनों तक कर लिया तो आपकी बीमारी दूर होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी बीमारी निश्चित रूप से दूर होकर रहेगी। बेंगलुरु से हमारी अगली दर्शक सोनी जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। जी सोनी, अपना सवाल पूछ सकती हैं, पहले उम्र बताइए अपनी। हाँ, हेलो गुरु जी, प्रणाम। हाँ, खुश रहो बेटा। गुरु जी, जय माँ विंध्यवासिनी। गुरु जी, जय माँ विंध्यवासिनी बेटा। गुरु जी, मैं बेंगलोर से बोल रही सोनी। गुरु जी, मेरा बर्थ ऑफ डेट नहीं है। जी कोई बात नहीं। आप कितने साल के हैं? मैं 30+ की हूँ और 4 साल शादी का हुआ गुरु जी, और मुझे अभी संतान सुख नहीं मिला है और बहुत परेशानी है। और गुरु जी, मैं ना संतान गोपाल मंत्र वो आपने जो बोला मैं पढ़ रही हूँ। देखो बेटा, आपके प्रश्न लग्न में संतान भाव को प्रभावित करना सूर्य और मंगल 2 ग्रह प्रभावित कर रहे हैं। इसमें बनता है काकबंध्या दोष। काकबंध्या दोष में गर्भधारण जल्दी नहीं होता है। इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। आपको रुद्राभिषेक किसी शिव मंदिर में शिववास का मुहूर्त दिखवा करके और तब करना होगा। अगर आप सावन महीने में 4 बार शिववास देख करके रुद्राभिषेक करेंगी तो निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी और सारे रोग आपके समाप्त होंगे और आपका सुखी जीवन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वहीं आपको तनाव और डिप्रेशन से अगर आप लोग मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिरहाने अपने क्या रखना चाहिए, कौन सी वो खास चीज है, ये भी हम आपको बताएंगे। अभी जरा हम बात कर लें तुला राशि वालों की। उन्हें आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास करना होगा, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, ये देखते हैं। आज जो तुला राशि के जातक विद्याध्ययन के क्षेत्र में हैं अर्थात विद्यार्थी हैं, उन्हें अपने क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है और कारोबार में नुकसान हो सकता है। आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और देसी घी से श्री सूक्त के मंत्रों का हवन करना चाहिए। महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तनाव और बढ़ते डिप्रेशन के कारण अगर परेशानियों ने आपको घेर लिया है, परेशानियां आपकी बढ़ती जा रही हैं, तो सोते समय आपको सिरहाने क्या रखना चाहिए, कौन सी वो खास चीज है, उसके बारे में अब हम पंडित जी से जानकारी लेते हैं। जी पंडित जी बताइए। सूर्य ग्रह की कमजोर स्थिति या मंगल की खराब स्थिति या चंद्रमा का पाप पीड़ित होना, ये डिप्रेशन की समस्या को जन्म देता है। अगर इस समस्या से आपके परिवार का कोई सदस्य या आप जूझ रहे हैं तो मत घबराइए। अपने सिरहाने कच्चा दूध या पानी रख करके आप सोइए। अगर पानी रखिए तो तांबे के लोटे में। सुबह उठ करके उसे कीकर के पेड़ में आप डाल दीजिए। निश्चित रूप से आपका तनाव दूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो घर में हो रहे झगड़ों को दूर करेगी सिरहाने रखी एक खास चीज, कौन सी वो खास चीज है हम आपको बताएंगे। उससे पहले वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल देखते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का अगर कोई पेमेंट बहुत दिनों से फंसा हुआ है तो उसके मिलने की पूरी संभावना बन रही है और कारोबार में कोई बड़ी डील साइन हो सकती है। परिवार में किसी की सेहत भी थोड़ा सा खराब हो सकती है। आपको चाहिए ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप कर लें, दुर्गा जी की पूजा करें और लाल फूलों की माला दुर्गा जी को चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारे अगले दर्शक राजेश जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी राजेश, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पहले अपनी उम्र बताइए। नमस्कार गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहे राजेश जी। मेरा जन्म है जी 22 जनवरी 1962। जी मुझे मेरे 3 प्रश्न है जी। जी एक तो मेरा बेटा है जी 22 साल का मुकुल भारद्वाज। जी उसने सीए के पेपर दे रखे हैं जी, सेकंड ईयर के, और बीए फाइनल के पेपर दे रखे हैं बीकॉम के। जी वो सीए कब तक बनेगा जी? मेरा रोजगार कब सही होगा? मेरा रोजगार 10 साल से खत्म है। और मेरा मकान कब बनेगा? पहले प्रश्न का उत्तर तो आपको देना चाहूंगा। आपने अपने पुत्र को सीए बनाने के लिए पूछा है। सूर्य, शनि और बुध की स्थिति परस्पर सप्तम है। अभी इनको सीए बनने में 2 से 1.5 साल से 2 साल तक का विलंब बना हुआ है और
निर्धारित समय से 2 साल के ज्यादा का समय लगेगा इनको सीए बनने में। जहां तक आपने अपने मकान के बारे में प्रश्न पूछा है तो उस विषय में आपको बताना चाहूंगा कि चंद्रमा से चतुर्थ भाव में केतु की स्थिति है। मकान तो आपका बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये मकान बनने का संयोग आपका 2016 में अप्रैल के बाद शुरू होगा। आगे बढ़ेंगे, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पंडित जी ये बताइए, अगर घर में क्लेश की स्थिति है, क्लेश बढ़ता जा रहा है, तो हमें अपने सिरहाने रख के क्या सोना चाहिए जिससे क्लेश ना हो और परिवार में खुशहाली आए? देखो, क्लेश क्यों होता है परिवार में? जहां सुमतितः संपत्ति नाना और जहां कुमतितः विपत्ति निधाना। जहां सुमति है ना, वहां हर प्रकार की संपत्ति है, और जहां कुमति है, लोगों का सामंजस्य नहीं है, वहां हर प्रकार की दुख और दरिद्रता का ही वास होगा। जिन लोगों के घर में झगड़े बहुत होते हैं, वहां हर रोज अपने सिरहाने आपको एक चांदी के बर्तन में चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल करके और उसे गंगा जल या पानी से भर करके अपने सिरहाने रखना चाहिए, और रोज सिक्का निकाल करके पानी बदल देना चाहिए और फिर दूसरा पानी रखना चाहिए। इससे निश्चित रूप से पारिवारिक तनाव की स्थिति कम होती है। तो सिरहाने क्या रखने से जीवन में आई बड़ी से बड़ी परेशानी जल्द ही दूर हो जाती है, इसके बारे में भी हम पंडित जी से जानकारी हासिल करेंगे। अभी जरा हम धनु राशि के जातकों की बात करें, उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं। आज धनु राशि में गोचर से चंद्रमा पहुंच चुका है और धनु राशि से छठे भाव में बुध की स्थिति भी है। तो आज आपके गुप्त विरोधी बढ़ सकते हैं। दूसरों के काम में आज आप हस्तक्षेप मत करिएगा, दूसरों को डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करिएगा। आज आपको अकेलापन भी महसूस हो सकता है, तो इसके लिए ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप करिएगा। केले के जड़ को बृहस्पतिवार को निकाल करके पीले कपड़े में दाहिने हाथ में धारण करिएगा, और पीले वस्त्र धारण करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। ऐसी कौन सी चीज है जिसे सिरहाने रखने से अचानक जीवन में आई बड़ी से बड़ी परेशानी जल्द ही दूर हो सकती है? क्या कुछ हमें सिरहाने रखकर सोना चाहिए? कौन सी वो खास चीज है, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर जीवन में बहुत परेशानियां बढ़ रही हैं तो रात में लाल चंदन की पुड़िया बना करके अपने तकिए के नीचे आप रख लीजिए और इसको अपने तकिए के नीचे कुछ दिनों तक पड़ा रहने दीजिए। अचानक आने वाली सारी परेशानियां भगवती दुर्गा की कृपा से ठीक हो जाएंगी। तो अगर आप भी जल्द ही किसी के बहकावे में आकर हमेशा अपना नुकसान कर बैठते हैं तो आज का वास्तु टिप बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। वास्तु टिप पंडित जी आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और इसके साथ ही किस दिशा में सोना सबसे शुभ माना जाता है, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। तो आइए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से हम जानें कि आज का वास्तु टिप क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आप अगर दूसरों के बहकावे में जल्दी आ जाते हैं, इमोशन में आप आकर के अपना नुकसान कर बैठते हैं, तो ऐसे में पीपल के पत्ते पर ओम लिख करके पत्ते को घर के साउथ वेस्ट दिशा में अर्थात दक्षिण पश्चिम दिशा में आप रखिए। निश्चित रूप से आपके इमोशन में कमी आएगी। काम पूरा होने पर पीपल के पत्ते को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। किस दिशा की तरफ सिर करके सोने से आपकी किस्मत खुल सकती है, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा मकर राशि वालों की बात कर लें। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। आज मकर राशि के जातक जो भी निर्णय लेंगे उसमें लाभ ही लाभ। बात कर लें उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। आज मकर राशि के जातक जो भी निर्णय लेंगे उसमें लाभ ही लाभ होगा। परेशानियां आपकी कम होंगी और आज का दिन आपका अच्छा रहेगा। तो आप बंधुवर सुंदरकांड का पाठ करिए,
हनुमान जी की पूजा करिए और काले तिल से हवन करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो सोने के लिए कौन सी दिशा आपके लिए शुभ साबित होगी, जिससे आपकी किस्मत खुलेगी, अभी हम आपको बताएंगे। उससे पहले कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल देखते हैं, क्या कहता है। आज कुंभ राशि के जातकों के संतान के विवाह का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कारोबार में आपके थोड़ा सा परिवर्तन का योग बन रहा है और आज आपको चाहिए कि अपने धन का एक एक पैसे का सही इस्तेमाल करें। वाणी पर नियंत्रण रखें, ओम संग सनश्चराय नमः का जप करें और किसी प्रकार के नशे की लत से अपने आप को दूर रखें। जय मां विंध्यवासिनी। अहमदनगर से हमारी अगली दर्शक रिंकी जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। जी रिंकी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, पहले आप उम्र बताइए। हेलो जी सवाल पूछ सकती हैं आप। मैम मैं इधर नमस्ते, अहमदनगर से रिंकी शर्मा बोल रही हूँ। नमस्कार, क्या पूछना चाहती हैं? मैं पूछना चाहती हूँ कि वो मेरे घर में ना थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम है और काम भी प्रॉब्लम में थोड़ा सा। चलो बेटा, मैं बताना चाहूंगा कि आपको सुबह शाम अपने परिवार वालों को कहना चाहिए कि वो लोग श्री सूक्त के पाठ किया करें। श्री सूक्त के पाठ करने पर और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाने पर और कच्चे सूत से 7 परिक्रमा करने पर घर में पैसों की परेशानी कम होगी। तो ऐसी कौन सी दिशा है जहां सोने से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार। बात पहले मीन राशि वालों की, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। आज मीन राशि के जो जातक व्यवसायी हैं उनके लिए अच्छा समय है। दूर की यात्रा का योग बन रहा है और प्रॉपर्टी से लाभ भी मिलेगा। आज चाहिए कि अपने गुरु से आशीर्वाद लें, गायत्री मंत्र का जप करें और गौ माता की सेवा करें। जय मां विंध्यवासिनी। गोरखपुर से हमारी अगली दर्शक देवांशी जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी देवांशी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पहले अपनी प्लीज उम्र बताइए। देवांशी, मेरी आवाज मिल रही है? उनसे बात नहीं हो पा रही है। मुंबई से रंजना जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी रंजना, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा लड़की का शादी है ना, उसका जन्म तारीख है 29/1/90। जी, तो उसका शादी के लिए कभी टाइम है? देखिए, आपने रंजना जी अपने बेटी के जो विवाह के लिए पूछा है उसमें मैं बताना चाहूंगा कि सूर्य और शनि की स्थिति अभी खडाष्टक योग की है। अभी विवाह में काफी विलंब की स्थिति बनी हुई है। अभी ये विलंब 2 से 2.5 सालों का भी हो सकता है। आपको चाहिए कि आप अपने बेटी को कहें कि वो बृहस्पतिवार के दिन नहाने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल करके नहाया करें। इससे थोड़ी सी जल्दी हो सकती है। तो सोने के लिए कौन सी दिशाएं सबसे शुभ मानी जाती हैं और आखिर क्यों, इसका आप जवाब लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, पूरब दिशा की तरफ सिर करके सोना, शयन करना शुभ माना जाता है, लेकिन दिन में पूरब दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना भी शुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोने से गहरी और अच्छी नींद आती है। मुख्य द्वार की तरफ पैर करके भी नहीं सोना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने पर जीवन सहज और सरल बना रहेगा। कानपुर से हमारे अगले दर्शक निखिल जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जो निखिल, सवाल पूछ सकते हैं, पहले अपनी उम्र बताइए। निखिल, मेरी आवाज मिल रही है? तो निखिल से बात नहीं हो पा रही है। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। अब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।